आज कमर इस्लाम साहब की 7वीं बरसी है। उस मौके पे आपके ज़रिए से हम कमर इस्लाम साहब को फिर एक बार याद करने का मौका मिला है, क्योंकि कमर इस्लाम साहब की शख्सियत कोई एक बार बोलकर या एक घंटा बोलकर ख़त्म की नहीं जा सकती, क्योंकि कमर इस्लाम साहब के जो कारनामे हैं वो कारनामों को घंटों दिनों तक बोला जा सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, कमर इस्लाम साहब जब से सियासी ज़िंदगी में आए हैं, सिर्फ सियासत बोलकर नहीं बल्कि हर वो शोबे में आगे रहते थे, जिसमें ख़ास तौर से तालीम, मिली मसाइल और सियासी मसाइल, इसमें सबसे आगे रहा करते थे। तालीम में इसलिए बोल रहा हूँ, जब कमर इस्लाम साहब पहली बार MLA बने थे, उनका एक ख्वाब था कि इस कौम को, इस शहर को, इस मोहल्ले को या किसी ख़ानदान को या किसी घर को आगे करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के ज़रिए से आगे की जा सकती है। उन्होंने वो सोच कर एक ट्रस्ट बनाया था, कल्लेरवा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसमें डिप्लोमा, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जिसमें B.Ed, जिसमें फार्मेसी, कई एक स्कूल्स, ऐसे चीज़ों का उन्होंने उद्घाटन किया था और उन्होंने उसको क़ायम किया था। उससे कई लोग आज पढ़ रहे हैं। आज देखिए, आज हमारे पास गुलबर्गा नॉर्थ में ख़ास तौर से जो अनडिवाइडेड गुलबर्गा था, उसमें जो बच्चे आज इंजीनियरिंग और डिप्लोमा होल्डर हैं, मैं समझता हूँ कमर इस्लाम साहब की बहुत बड़ी ये देन है, ये तालीम शोबे में। और कई एक सोसाइटीज़ हैं जो स्कूल्स चला रहे हैं, उनको भी बेंगलुरु तक ले जाकर स्कूल्स ओपन करवाने में हमारे लीडर्स धर्म सिंह साहब खरगे साहब की मदद लेकर कई एक सोसाइटीज़ को स्कूल्स के परमिशन दिलाने में भी बहुत बड़ा कमर इस्लाम साहब का हाथ है। जहाँ मिली मसाइल की बात रही तो सबसे पहले आगे रहा करते थे। हिंदुस्तान में कहीं पर भी अगर कोई ऐसा घटना हो रही है तो कमर इस्लाम साहब सबसे आगे, सबसे पहले आवाज़ उठाया करते। उससे सबसे मुझे जहाँ तक याद है, 40 साल की उनकी खिदमत है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, बोल नहीं पाऊँगा, मगर कमर इस्लाम साहब को हम जब से देख रहे हैं, मैं जब से देख रहा हूँ, तो एक प्रोग्राम उन्होंने ट्रिपल तलाक़ का KCT ग्राउंड में किया था, जिसमें गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ने कल्याण कर्नाटका, जो हैदराबाद कर्नाटका रीजन जिसे कहा जाता है, उसमें साइन कर उसको ऑब्जेक्शन दिलवाने का काम, जो लाखों की तादाद में यहाँ से ऑब्जेक्शन करवा कर यहाँ से दिल्ली भेजा गया, ये कमर इस्लाम साहब की बहुत बड़े देन है। ये एक ही नहीं, ऐसे कहीं भी, सिर्फ ये नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं भी कोई भी मुस्लिम लीडर का अगर बात होती या कोई नाइंसाफ़ी हो रही तो वो आवाज़ उठाया करते थे। ऐसे कमर इस्लाम साहब की शख्सियत थी और सियासी मसाइल पे बेबागाना तरीक़े से अपनी राय रखा करते थे। हर वो चीज़ पे लीडर से लड़कर, लीडर्स को बोलकर, अपनी बात को मनवा कर हमेशा लाया करते थे। ये कमर इस्लाम साहब की शख्सियत थी। कमर इस्लाम साहब शहर में बहुत सारे डेवलपमेंट के काम किए, बहुत सारे काम लेकर भी आए। डेवलपमेंट का तो काम होते रहेगा, उससे सबसे बड़ा काम कमर इस्लाम का इस शहर को एक करने में सबसे बड़ा, जो गंगा जमुना तहज़ीब यहाँ पर जो कायम है, वो सिर्फ़ और सिर्फ कमर इस्लाम साहब की वजह से थी, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलाकर एक रखा करते थे। ये कमर इस्लाम साहब के बहुत बड़े कारनामे हैं इस शहर के लिए। आज हम कमर इस्लाम साहब की 7वीं बरसी पे हम उन्हें याद करते हैं और मैडम कनीज़ फ़ातिमा साहिबा उनके नक्शे कदम पे चल रही हैं। उनके जो बचे हुए काम हैं वो पूरे करने की कोशिश कर रही हैं। अल्लाह ताला कमर इस्लाम साहब की ख़बर को रोशन करे और उनको आला से आला मुकाम दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह।